What is my sense of self? मेरा सेंस ऑफ सेल्फ क्या है जो यहाँ बैठा है, एक्ट परफॉर्म हो रहा है, चाहे वो एक्ट बोलने का है या सुनने का है, दोनों ही एक्शंस हैं। पर कौन है जो इन एक्शंस को ऑब्जर्व कर रहा है? एक्शन हर सेकंड चेंज हो रहा है। एक्सपीरियंस हर पल बदल रहा है। पर बार बार ये स्वीकार करें कि जो इन बदलते अनुभवों को, एक्सपीरियंस को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, वो खुद नहीं बदलता। वो मैं हूं, वो आप आत्मा है। बीज रूप की स्थिति में हर आत्मा में बाबा समान शक्तियां हैं। फीलिंग्स हैं, हाईएस्ट, अनचेंजिंग, ना बदलने वाली फीलिंग्स हैं, कांस्टेंट, निरंतर, नेचुरल। गॉड लाइक। सत्य, प्रेम, निरंतर शांति की फीलिंग्स है और हर आत्मा में है, विदाउट एक्सेप्शन। अंतर आ जाता है सिर्फ ड्रामा के लिए। हर बीज में एक अलग झाड़ की ब्लूप्रिंट है। अलग अलग स्क्रिप्ट है।
or level of the seed, same feelings, all beings of light. एक्सट्रीम लव है, एक्सट्रीम रिस्पेक्ट है सर्व के लिए और खुद के लिए और बाबा के लिए। इसलिए परम धाम में जो रिश्ते हैं, परमात्मा की जो फैमिली है, परमात्मा जैसी है। रिश्ते भी बिल्कुल गॉडली हैं, सुख और प्रेम से भरपूर हैं और ये इटर्नल सत्य है, कभी नहीं बदलता। चाहे कहानी की स्क्रिप्ट में कुछ भी हो जाए, पर ये सत्य रिश्तों का, इटर्नल रिश्तों का सत्य कभी नहीं बदलता। चाहे कहानी में एक दूसरे से वॉर ही क्यों ना करें, पर जो सत्य है रिश्तों का वो नहीं बदलता। इसीलिए बाबा अनादि स्वरूप बीज रूप पर बहुत ध्यान खिंचवाते हैं आत्मा का कि हर बीज बाप समान, पर हर बीज के अंदर एक अलग कहानी रिकॉर्डेड है। इस वजह से हर आत्मा एक इंडिविजुअल बीइंग है। झाड़ खुद एक प्रॉब्लम नहीं है। झाड़ से पहचान बनाना, अपनी आइडेंटिटी बनाना, प्रॉब्लम वहां स्टार्ट होती है। और या कह सकते हैं कि सतयुग से कलयुग आता है। दिन से रात होती है ड्रामा में। रात और दिन ड्रामा के लिए है। ड्रामा से परे न रात है न दिन है। ड्रामा से परे की स्थिति, अपने अंदर के झाड़ से परे की स्थिति, दूसरी आत्मा बीज के भी झाड़ से परे की स्थिति, वो है सत्य। स्टोरीलेस, चेंजलेस सत्य, स्क्रिप्टलेस सत्य।
इसीलिए साइलेंट है वो सत्य। क्योंकि बॉडी नहीं तो स्टोरी नहीं, स्टोरी नहीं तो भेदभाव नहीं, सेल्फिशनेस नहीं, भय नहीं, ना ही सुख का अनुभव, ना ही दुख का अनुभव, कोई अनुभव भी नहीं। तो बाबा के साथ का मतलब अपने उस सत्य का अनुभव जो इन सारे अनुभवों से, रात और दिन से, दुख और सुख से परे का अनुभव, उसको बाबा कहते हैं एब्सोल्यूट कर्मातीत अनुभव, जिसका कोई ऑपोजिट नहीं है, विपरीत नहीं है। वो एक रस अनुभव है, निरंतर अनुभव है। न संकल्पों से पहचान है, न शब्दों से पहचान है, न एक्शन से पहचान है। कर्मातीत अवस्था। सिर्फ एक प्योर लिविंग बीज, जिसके अंदर अपने अनुभवों का झाड़ है। डिफरेंस झाड़ में है, बीज में नहीं। डिफरेंस स्क्रिप्ट में है, बीज में नहीं, एक्टर में नहीं। क्या मैं आत्मा अपनी बीज रूप स्थिति का, जो कि चेंजलेस है और टाइमलेस है, अभी बाबा के साथ, जो सिर्फ बीज को देखता है हमेशा, झाड़ की पूरी कहानी बताता है, ताकि मैं झाड़ से अपनी पहचान खत्म कर सकूं। नहीं तो झाड़ का ही स्वरूप समझकर सो रही थी। इसलिए बाबा का साथ और हाथ, उसकी मत, उसका ज्ञान आत्मा को उसके सत्य बीज रूप में जागृत रखता है और झाड़ से अलग रखता है।
जो हम मुरली पढ़ रहे हैं ना, वो है 15/12/2006। स्मृति स्वरूप, अनुभवी मूर्त, बन सेकंड की तीव्र गति से परिवर्तन कर पास विद ऑनर बनो। तो आज बाप दादा चारों ओर की आत्माओं में 3 विशेष भाग्य की रेखाएं मस्तक में चमकती हुई देख रहे हैं। सभी के मस्तक भाग्य की रेखाओं से चमक रहे हैं। एक है परमात्मा पालना के भाग्य की रेखा। परमात्मा पालना क्या होती है? बाबा आत्मा को अलग कर देता है ना। जितने भी टेम्पररी ट्रांजिएंट अनुभवों से अपनी जो पहचान बनाई हुई थी, उनसे बाबा आत्मा को अलग कर देता है ना। यही उसकी पालना है ना। बीज को झाड़ से अलग करना, पर ये भी बताना झाड़ का अपना महत्व है और बीज का अपना महत्व है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना। तो परमात्मा का मेन पालना का क्या है? यही तो है उसकी पालना। आपका सत्य स्वरूप आत्मा का जो है वो दिखाना, जो कभी नहीं बदलता, कभी भी नहीं बदलता। और जो बदल रहा है वो आपके अनुभव है और कुछ नहीं। तो ये बाबा बिल्कुल अलग कर देता है ना। तो जिस वजह से आत्मा अपने सत्य स्वरूप को भी इंजॉय कर रही है और अनुभवों के झाड़ को भी इंजॉय कर रही, दोनों। राइट? तो ये है बाबा की पालना। दूसरी है श्रेष्ठ शिक्षक द्वारा शिक्षा के भाग्य की रेखा। तो नॉलेज जो दी बाबा ने, है ना। पहले तो आपको क्या लग रहा था कि आप झाड़ में क्या क्या है जिसमें आप उसको मैं समझकर चल रहे थे? झाड़ में क्या क्या है? झाड़ हमने बोला तो सही, पर झाड़ में है क्या क्या? ईगो, इमेजेस, संकल्प, इमोशंस, फीलिंग, चित्र, पोजेशन, संस्कार, नाम, फीलिंग्स, भाषा, आइडेंटिटीज, मेरा मन, मेरा स्वभाव, मैं, मेरा, फियर, मान शान, लव, साउंड, एक्शन, चित्र, वर्ड्स। बिल्कुल। पर भाषा में झाड़ में चारों सीजन्स है ना। नाम, रूप, देश, काल, चारों सीजन्स है झाड़ में, है ना। एक नहीं है सीजन, सिर्फ ईगो नहीं है, साथ में उसके साथ एक सुंदर सा एक्सपीरियंस भी है जो आत्मा करती है। सत्युग त्रेता का 2500 साल, है ना। तो सारे के सारे, हाँ, 5 एलिमेंट्स झाड़ में नहीं है। 5 एलिमेंट्स बाहर थिएटर में है। हाँ, बॉडी का जो ब्लूप्रिंट है संस्कारों के, किन संस्कारों से ये बॉडी बनेगी, वो ब्लूप्रिंट है। पर 5 एलिमेंट जो है वो बाहर है, वो नेचर का पार्ट है ना। सूखे लीव्स, हरे लीव्स, बिल्कुल। पतझड़ भी है तो विंटर भी है, तो समर भी है, तो ऑटम भी है ना। झाड़ में सारे अनुभव है, चारों तरह के अनुभव है आत्मा के पास। गुड पाथ, बैड पाथ, बिल्कुल। गुड पार्ट, बैड पार्ट सब है आत्मा की झाड़ में।
तो ये क्लियर है ना कि ये शिक्षक कौन दे रहा है? ये पहले पता था आपको ज्ञान में आने से पहले? नहीं ना। ज्ञान दिया बाबा ने, फिर आपको पता चला। तो आपको जब पता चला तो आपको पता चला ना मैं गुड पर्सन हूं ना मैं बैड पर्सन हूं। तो उस इंस्टेंट फ्रीडम हो गया उसी वक्त, शिक्षक ने आपको ये दिया तो, है ना, इंस्टेंट फ्रीडम। तो बाबा ने शिक्षक के रूप में मुझे ये बताया कि तुम न गुड हो न बैड हो ड्रामा के। तुम कौन हो? कर्मातीत, गुड बैड से परे। इंडिपेंडेंट बनाया। बिल्कुल, आत्मा बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, पूरे झाड़ से बीज इंडिपेंडेंट है। तो ये क्लियर किया बाबा ने एज अ शिक्षक। फिर तीसरा है सतगुरु। सतगुरु द्वारा श्रीमत के भाग्य की रेखा, है ना। शिक्षक क्या है? सारी स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, सर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। गुरु क्या है? थोड़ा सा सेलेक्टिव होता है। गुरु वो शिक्षक जो पढ़ना वाकई में बहुत डेडिकेटेड है, बहुत पढ़ना चाहता है, बहुत अपने पर ध्यान रखना चाहता है, तो फिर गुरु आता है एज अ रोल बाबा का। एज अ गुरु बाबा आत्मा को, उसको कैसे चलना है उस स्मृति में, उसको कैसे आगे उस स्मृति में रहकर अपने आप को देखना है, सर्व को देखना है। सदगति दाता जो बोलते हैं ना, लिबरेटर। हाँ, तो वो एक्स्ट्रा मिल जाता है थोड़ा सा गुरु पाठ में, जो आत्माएं लेने के लिए रेडी है। तो लेने के लिए अगर जो रेडी होंगे, जो रेडी हैं अपने ऊपर ध्यान रखने के लिए, अटेंशन रखने के लिए, सत्य, बस एक सत्य को ही डेडिकेशन पूरा जीवन का, एक बीज को, अपने बीज रूप को पूरा डेडिकेशन, पूरी लाइफ ही पूरी ट्रिब्यूट है टू दैट वन एस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ सीड, तब गुरु आता है। एज अ टीचर वो झाड़ का पूरा देता है, पर फिर एज अ गुरु वो सिर्फ बीज को उस पे ध्यान खिंचवाता है ना। तो रेडी है बाबा एज अ गुरु? फुल डेडिकेशन चाहिए बाबा एज अ गुरु। हम्म, बिल्कुल। सो रेडी है ना सब? वंडरफुल। फिर एक ही डेडिकेशन है, बीज। और बाबा बीज, बाबा एंड आई, और कुछ तीसरा नहीं। तब फिर बाबा गुरु का पार्ट प्ले करेंगे आपके साथ, है ना। इसलिए गुरु द्वारा श्रीमत के भाग्य की रेखा खिंचती है। तो वैसे भाग्य आपका अथाह है, फिर भी आज यह विशेष 3 रेखाएं देख रहे हैं। आप भी अपने मस्तक में चमकती हुई रेखाएं अनुभव कर रही हो ना बच्ची? तो बाबा एज अ फादर, टीचर, गुरु तीनों महसूस करें ना। फादर के रूप में तो वो सबको इक्वल देता है, एज अ टीचर ऑल्सो एजुकेशन भी इक्वल देता है। एज अ गुरु यू हैव टू डिसाइड। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं आप भी अपने मस्तक में चमकती हुई रेखाएं अनुभव कर रहे हो ना। सबसे श्रेष्ठ है परमात्म प्यार की पालना की रेखा। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो परमात्मा पालना भी ऊंचे ते ऊंची है बच्ची। यह पालना कितने थोड़ों को प्राप्त होती है बच्ची, लेकिन आप सब इस पालना के पात्र बने हो ना। यह पालना सारे कल्प में तुझ बच्ची को एक ही बार प्राप्त होती है बच्ची, है ना। आत्मा बच्ची है और कोई बच्चा बच्ची नहीं है, आत्मा है। तो अब नहीं
तो कब प्राप्त नहीं हो सकती? यह परमात्मा पालना, परमात्मा प्यार, परमात्मा प्राप्तियां कोटों में कोई आत्माओं को ही अनुभव होती है। तो किसी ने एक क्वेश्चन भेजा था इसको व्हाट्सएप पे कि परमात्मा प्यार कैसे अनुभव करें, जिसे आप जैसे शेयर करते हो कि एक अनुभव होता है प्यार का, वो तो हमें नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है? कैसे परमात्मा प्यार की अनुभव करें? कैसे करेंगे परमात्मा प्रेम की अनुभूति? हम्म। बाबा ने आज की साकार मुरली में आंसर दिया है उसका। साइलेंस में जीवन ही बदल गया। इतना हिंट दे रहे हैं बाबा आपको कि आज की साकार मुरली का आंसर है वो। हम्म। साकार मुरली में था। रूरिहान विद बाबा, या दैट्स द मेथड। निश्चय निश्चय, किसी ने बोला निश्चय। बिल्कुल निश्चय। निश्चय तो हो, पढ़ा कौन रहा है? निश्चय तो हो, कौन हूं मैं? तुम्हारा बाप। तुम्हें निश्चय है कि तुम आत्मा हो? हम्म। या ये चेंजफुल एक्सपीरियंस बहुत मैं लगता है? हाँ, ये माइंड में थॉट, इमोशन, फीलिंग्स का जो अनुभव है वो बहुत मैं लगता है। चेंजिंग बॉडी बहुत मैं लगती है। या चेंजलेस मैं लगती हूँ। तो जितना चेंजलेस मैं लगूंगी, उतना बाबा रियल लगेगा। और जितना बाबा रियल लगेगा और मेरा चेंजलेस रूप मुझे अपना रियल लग रहा है, तो फिर ऑटोमेटिकली किसका प्यार अनुभव होगा? हम्म। रियल क्या लग रहा है? क्योंकि अनुभवों से पहचान तो हमने 63 जन्म जी है, इसलिए आदत पड़ी हुई है। बहुत सुपर्ब एडिक्शन है माया का ये। जबरदस्त एडिक्शन है ये। एक ऐसा जादू टोना किया हुआ है उसने कि उसमें फंसी पड़ी है आत्मा। हम्म। तो ये जो अनुभव है ना, सेकंड सेकंड बदल रहे हैं, बॉडी के, माइंड के, फीलिंग्स के, इमोशंस के, जो बदल रहे हैं, बदल रहे हैं ना, बदलने दो ना। आप पूरे दिन किस पे ध्यान दे रही हो? गुरु के साथ हो ना। गुरु माँ भी बोल सकते, तो प्यार भी आ जाता है उसमें, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस कम हो जाती है। तो गुरु माँ, हाँ। तो उसमें आपको वो फीलिंग आती है ना कि मैं वो चेंजलेस बीज हूँ। चेंज सब कुछ हो रहा है मोमेंट बाय मोमेंट, पर मैं आत्मा नहीं बदल रही हूँ। तो जितना आपको वो अपनी चेंजलेस स्मृति का अनुभव होगा, मूवमेंट में आते हुए भी, शब्दों में आते हुए भी, आपको अपना वो साइलेंट चेंजलेस अनुभव हो रहा है। बाबा आपको नेचुरली फील होगा, फिर उससे जो एक्शन होंगे ना, वो बहुत सेल्फलेस होंगे। और जितना आपका हर एक्शन सेल्फलेस होगा, जिसमें पर्सन आइडेंटिटी का कुछ भी नहीं चाहिए, भले इसमें आइडेंटिटी मर रही है और भी अच्छा, उतना ज्यादा बाबा का प्यार ऑटोमेटिकली फील होगा। जितना आपका जो सत्य स्वरूप है एक्शन में आएगा, उतना बाबा नेचुरली फील होगा उसका प्यार। हम्म। बिल्कुल ट्रू। तो जैसे लाइफ में सेवा की फील्ड में ये बता रही है, कई बार ऐसे डिसीजंस लेने हुए जिसमें रिनी मरेगी। हाँ। ये आइडेंटिटी मरेगी, पर जो मेरा ट्रुथ है, एक एक बोलते ना, एक इंग्लिश में एक कहावत है, इट्स लाइक अ कैरेट इन फ्रंट ऑफ यू, डैंगलिंग इन फ्रंट ऑफ यू। एक कहावत है जिसको बोलते हैं, क्या एक क्या क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? एक जैसे कि एक आपके सामने एक मछली के आगे एक बेट लगा दिया हो। यस, व्हाट विल इट बी? बेट को क्या बोलते हैं?
वो मछली के आगे कीड़ा लगा देते हैं ना, वो फिशिंग रॉड के ऊपर एक कीड़ा लगा देते, बड़ा इंटाइसिंग लगता है, वो खा जाती है उसको। तो बाबा का जो दिल है ना, बाबा से जो प्यार की अनुभूति ना, वो एक आत्मा के लिए वो है कैरेट। तो उसमें चाहे ये कितना भी हो जाए, ये मरे तो अच्छा है ना, क्योंकि उसमें फिर परमात्मा के प्यार की ऐसी अनुभूति होती है कि आपको लगता है कि ठीक है बाबा, आपको जो भी एक्शन, जो भी फीलिंग, जो भी करवाना है, अगर ये आइडेंटिटी जितनी वो होती है डिसमेंटल, जितनी कम होती जाती है ये आइडेंटिटी, आप मुझसे सारे वो एक्शन करवाओ, आपकी एक एक मत फॉलो करूंगी जिसमें ये आइडेंटिटी श्रिंक होती जा रही है ना। तो एक तरह से यू आर काइंड ऑफ लेटिंग बाबा नो आई एम अवेलेबल फॉर यू। अब उसमें भले ही आइडेंटिटी श्रिंक होती जाए, होती जाए, होती जाए, अरे तब ये बोलते हैं बाबा हमें, मरने में मजा है। क्यों मजा आता है मरने में? क्योंकि बाबा का प्यार और ज्यादा अनुभव होता है ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसमें कई एग्जाम्पल्स है जो बहुत स्ट्राइकिंग हो गए, वो शेयर कर रही है। अब मान लीजिए इसके साथ जो एक बार अनुभव हुआ था पाठ में, पास्ट हो चुका है, पर एक जगह सीनियर दीदी थी, एक जगह ये आत्मा का पाठ था, और बीच में तीसरा स्टूडेंट था, है ना, बीच में तीसरा एक और स्टूडेंट था। तो अब अगर मैं आत्मा नहीं बोलूंगी तो वो दीदी सोचेगी कि खराब तो रीनी है, हाँ। पर अगर मैं बोलूंगी तो फिर वो स्टूडेंट जो बीच में है वो खराब लगेगा, और उन दोनों के बीच में वो रिफ्ट हो जाएगी, है ना। अब ये मरेगी, ये अगर ऐसा होगा तो ब्राह्मण परिवार में नाम खराब हो जाए, ऐसी फीलिंग, हाँ, वो फीलिंग, वो डर अंदर से यहाँ काट रहा है। पर एक तरफ ये भी हो रहा है कि पर तू बोलेगी ना तो फिर देख उन दोनों के बीच में फिर रिश्ता हमेशा के लिए खराब हो जाएगा, तुझे ऐसा कर्म करना है क्या? तो ये भी मन बोल रहा है, ये भी मन बोल रहा है, दोनों बातें बोल रहे हैं, और मैं आत्मा बाबा के साथ बैठ के इस मन के खेल को देख रही हूँ। और ये भी देख रही हूँ ईगो को, क्योंकि मरना हो रहा है तो वो रो भी रहा है। आंसू भी आ रहे हैं, आंसू भी आ रहे हैं। और बाबा के साथ आंसू इसलिए नहीं आ रहे कोई डर के, आंसू आ रहे खुशी के भी, और साथ साथ हल्का सा मिक्स्ड है कि क्या करना चाहिए, क्या करूं। अगर मैं बोल रही हूँ सच ही बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ, पर कहीं ना कहीं उसमें ये भी मिक्स था, ये भी थोड़ी बच जाएगी। क्लियर हो रहा है, ये भी थोड़ी सी कहीं मिक्स्ड है, बच जाएगी, ये थोड़ी ठीक लगेगी सीनियर सिस्टर के सामने, है ना। ये भी मिक्स्ड थी कहीं ना कहीं सूक्ष्म में फीलिंग। 2 घंटे बैठी, हाँ 2 घंटे निकाले, सारा काम छोड़ छाड़ के 2 घंटे निकाले पहले। 2 घंटे बैठी बाबा के सामने, बस बैठी रही, बैठी रही, बैठी रही, जब तक जवाब नहीं मिलेगा उठूंगी नहीं। फिर जवाब एक्चुअली में बहुत क्लियर मिला नहीं, पर इसने एक्शन नहीं लिया, क्योंकि मैं जब तक क्लियर नहीं मिलेगा मैं उठूंगी नहीं, और मैं एक्शन नहीं लूंगी। बस मुझे इतना पता था कि मुझे इस आइडेंटिटी को जिंदा नहीं रखना है, ये आइडेंटिटी भले ही फिनिश हो, पर जो ट्रुथ है उसकी विजय हो, जो बाबा चाहता है वो अपने आप हो जाए बस। हम्म। तो इसने कुछ किया नहीं, एक्शन लिया नहीं। शाम तक पता नहीं क्या हुआ ड्रामा में, मैं वहां सेंटर भी गई, और ड्रामा में ऐसा कुछ अपने आप हो गया कि उन दोनों के बीच में भी कुछ नहीं हुआ, और इसको भी बाबा ने, उस आत्मा का जो सीनियर सिस्टर का पार्ट प्ले कर रही, उसने भी इसके बारे में कुछ नहीं सोचा, तो सब कुछ अपने आप ही क्लियर हो गया। हम्म। पर ये हो सकता है ना भी होता, कुछ सीन्स में ऐसा हुआ 6-6 महीना नहीं भी हुआ, वो 6 महीने उन्होंने ऐसा सोचा यही खराब है, पर एटलीस्ट अंदर से मेरा कॉन्शियस बहुत क्लियर था,
तो परमात्मा से जो प्यार की अनुभूति होती है उसमें आत्मा को एक सत्यता की शक्ति होती है, राइट? फिर जब टाइम आता है और ड्रामा के अनुसार वो स्क्रिप्ट खुलनी होती है ना? एग्जाम्पल ही है ये, इसका एग्जाम्पल समझ में आया आपको कि ये आइडेंटिटी मर रही है। जो इस आइडेंटिटी को जिंदा रख रहा है, अच्छा लगाने की कोशिश कर रहा है, बचाने की कोशिश कर रहा है, वो एक्शन आपको बाबा से दूर रखेगा। मतलब वो सेल्फिशनेस की जो फीलिंग है वो आपको दूरी फील कराएगी। होंगे नहीं आप दूर, पर वो सपने में ये आइडेंटिटी इतनी पावरफुल और रियल लगेगी कि बाबा रियल नहीं लगेगा। ये मतलब है बाबा से दूरी फील होगी। हाँ, कंप्लीट मर्जीवा, fully surrender to Baba. That which is right and truth must happen. तो उसके लिए करेज, उसके लिए आपके अंदर वो है कि चाहे रीनी बहुत खराब लगे, इज इट ओके, स्टिल डू व्हाट इज राइट। करूं वो ही जो सत्य है और जो सर्व के हित में है। पॉसिबल? ये बहुत प्यारी है इसकी रेप्यूटेशन। बहुत प्यारी है इसकी रेप्यूटेशन। हाँ, सिक सिक झुक झुक मरमर, पर इसका मीनिंग क्या है? सिक सिक झुरझुर झुक झुक मरमर, ऐसे मम्मा कभी सबसर्वियंट नहीं थी। एक होता है सिक सिक झुक झुक मरमर, सबसर्वियंस होना। सबसर्वियंस को क्या बोलेंगे हिंदी में? अम, सहना तो अच्छा है, सहन तो एक शक्ति है। सबसर्वियंट मतलब गुलाम की तरह, एक गुलामी होती है इसमें, एक फीलिंग होती है गुलामी की। हम्म ये बहुत पोलाइट लगे, ये बहुत हम्बल लगे, ये बहुत अच्छी लगे, ये वो वाली फीलिंग होती है सबसर्वियंस में कहीं ना कहीं। हम्म उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता है। जैसे दादी है ना, छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, दादी जानकी के पीछे जो आत्मा, वो आत्मा जवाब तब देती थी जब बाबा से जवाब आता था। भले आप क्वेश्चन पूछो, अगर उनको बाबा से जवाब नहीं आता तो वो जवाब नहीं देती थी। तब वो क्या रूड है? नहीं, वो सबसर्वियंट नहीं है। सामने वाला क्या सोचेगा, उन मैंने पूछा और आपने जवाब ही नहीं दिया, वो आपको बाबा के पास देखेगी तब तक, जब तक उसको बाबा से जवाब नहीं आएगा। सबसर्वियंट नहीं है कि सामने वाला क्या सोचेगा उस अनुसार मुझे कुछ करना है। वो सबसर्वियंस होती है ना? हाँ, झुकना मतलब क्या होता है? मतलब ये आइडेंटिटी भले ही उसमें मरे, पर अगर कुछ सत्य है तो मैं उसको बोलकर भी करूंगी। जहां अथॉरिटी से बोलना है वहां बोलूंगी भी, अब चाहे सामने वाले को पसंद आए या ना आए। पर अगर वो हित में है सबके और वो बोलना जरूरी, तो वो बोला भी जाएगा। पर आपको डर नहीं लगेगा, क्यों? जैसे एक एग्जाम्पल इसका भी है, ऐसा भी एक सीन में ऐसा कुछ हुआ था रिसेंटली, जहां पे इसको सीनियर को कुछ बोलना हुआ और इसने बोला कि नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। हम्म कि जो भी रीजन था, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती किसी के भी बारे में, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जहां पे मुझे ये लगा कि
मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है सिस्टर, पर अंदर से फीलिंग बहुत प्योर थी उस आत्मा के प्रति। क्या फीलिंग थी? क्या फीलिंग थी? आप अपनी जगह राइट हो, मैं भी अपनी जगह राइट हूं, ये मेरी फीलिंग है और ये मेरी सोच है। गलत आप भी नहीं हो, जो भी आप कर रहे हैं वो भी बिल्कुल राइट है। ये मेरी तरफ से ये मेरी फीलिंग है, ये मैं आपके साथ शेयर करना जरूरी समझती हूँ। अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख रही हूँ। फिर आपको जो करना है वो करें आप, पर पॉइंट ऑफ व्यू रखना जरूरी है मेरा। मैं चुप नहीं बैठूंगी जहां कुछ मुझे अंदर से आत्मिक कॉन्शियसनेस में कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो चुप नहीं बैठूंगी, पर रिस्पेक्टफुली शेयर करूंगी। ये नहीं कि हाँ मैं राइट हूं आप रॉन्ग हो, मैं अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ सुनो। नो, नो, नॉट एट ऑल। बोलते ना बाबा, बी अ चाइल्ड एंड अ मास्टर। सो गिव योर सजेशन, give your opinion, whatever feels right for your part. You're playing a personal part also. एक personal theme भी होता है हर आत्मा का ना, तो एक पर्सनल थीम के अनुसार मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, ये मेरी सोच है, फिर आप जो डिसाइड करें वो ठीक है। तब उसमें ये नहीं कि वो रीनी तो सामने बोलती है, अच्छा अपना सजेशन देती है वो, ये वो नहीं, ये मन बोलेगा मेरा। हम्म। ये है झुकना, बालक सो मालिक, बिल्कुल बालक सो मालिक। मुझे समझ में नहीं आया किसने क्या लिखा है उनकी हिंदी इंग्लिश में, सुमन चोपड़ा। तो ये क्लियर हो गया ना आपको? तो नॉट बीइंग सबसर्वियंट एंड नॉट बीइंग डिसोबीडियंट ईदर, बैलेंस चाहिए दोनों में। फियर ऑफ अथॉरिटी भी नहीं है, तो रेजिस्टेंस टू अथॉरिटी भी नहीं है। क्लीन हार्ट, साफ दिल है, फिर जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो राइट है, पर मेरा बताना जरूरी है। क्लियर? ठीक है। तो ये इससे परमात्मा प्यार जहां होगा ना, वहां एक शक्ति होगी, बहुत अंदर से एक शक्ति होगी, न झुकेंगे न झुकाएंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ, हाँ, बैलेंस, बैलेंस। ओके। तो बाबा बोल रहे अब नहीं तो कब प्राप्त नहीं हो सकती यह परमात्म पालना, परमात्म प्यार, परमात्म प्राप्तियां कोटों में कोई आत्माओं को ही अनुभव होती है। आप सभी तो अनुभवी हो ना, पालना का भी अनुभव है। छोटा सा एक और सॉरी एग्जाम्पल याद आया, जैसे कोई रिश्ते में है इसके साथ पार्ट में, और ये भी रिश्ते में, अब उस आत्मा के पार्ट में ये था कि उसको दूसरों की बुराई करने का बहुत अच्छा लगता था, हाँ, और इसके पार्ट में ये कि इसको सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। हम्म। तो अब अगर मुझे नहीं सुननी उनकी कोई बात, तो मैं रूडली पर्सन आइडेंटिटी में नहीं बोली मुझे नहीं सुनना है, आप मुझसे ऐसी बात मत किया करो, नो, नो। तो यू आर बीइंग राज योग युक्त, राजयुक्त एंड युक्ति युक्त। पहले चेक, उस आत्मा के साथ मेरा रिश्ता क्या है इटर्नली, बाबा हम दोनों को कैसे देख रहा है। उसके बाद वो उसका पार्ट है, वो उसका झाड़ एक्सप्रेस हो रहा है, वो उसका रियलिटी नहीं है। उसकी बीज रूप क्या है उसको देखूं, अपने बीज रूप में रहकर। अब बाबा आपको बोलो जो बोलना है, तो फिर ऐसे शब्द निकलते हैं कि आप जो बोल रहे हो ना, वो आपको पता है ना कि जैसे उस वक्त जो भी निकला था कि आप जो बोल रहे हैं पता है ना आपका इसमें नुकसान होगा, आप ही का नुकसान होगा, क्योंकि आई एम श्योर आपको
बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी दिख रही हैं, आप मुझे 10 अच्छी चीजें बताओ उनके बारे में, एंड आई एम श्योर आप केपेबल हैं देखने के लिए। तो आप उसकी कैपेबिलिटी को, उस आत्मा की सत्यता को देखकर उसको फिर बोल रहे हैं, नहीं आप मुझे 10 चीजें बताओ जो आपको बहुत पसंद है उनके बारे में। अब वो चाहे वो पर्सन आइडेंटिटी में, क्योंकि वो ज्ञान में नहीं थी सामने वाली आत्मा, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, एज अ पर्सन ऑल्सो आप 10 चीजें मुझे बताओ उनके बारे में अच्छी। तो उनका एटीट्यूड ही शिफ्ट हो गया, उस 10 चीजें अच्छी बताने के बाद उसका एटीट्यूड शिफ्ट हो गया। ज्ञान में नहीं है तो क्या हो गया, आत्मा तो आत्मा ही है ना। है ना। तो उनको नीचा देख के, उनको कम देख के, उनको गंदा देख के ऐसे नहीं होता है। तो मैं तो खुद पार्ट में फंसी हुई हूँ, उनके पार्ट को भी उसमें फंसा रही हूँ और फिर शिक्षा दे रही हूँ। नो, क्लियरली पहले अपनी वृत्ति मेरे को मौका दे रही है वो आत्मा अपने ऊपर राजयुक्त योग युक्त युक्ति युग में रहने का। सबसे पहले तो उसका धन्यवाद। उसके बाद एक्चुअल में अंदर से जब धन्यवाद की एक पहली फीलिंग होती है ना, और वो मेरी मदद कर रही है, ये फीलिंग होती है ना अंदर, ऑटोमेटिकली बाबा साथ में आ जाता है आपके, आजा मैं भी तेरे साथ टीम पे हूं अब। अब मैं तेरा टीम मेंबर हूं। क्यों? क्योंकि इसको साफ दिल, सच्चा दिल, जो आत्मा अपने ऊपर ट्रुथ में रहकर करना जिसको वो बहुत पसंद है, वो जगह में वो खुद खींच के चला आता है। चला आता है मीन्स आपको अपना वो ट्रुथ अनुभव होगा उसके साथ में, है ना। ऐसे फीलिंग आएगी आपकी बाबा साथ ही है, और फिर अंदर से ऐसा प्यार और रिस्पेक्ट उमड़ रहा होता है खुद के प्रति और उस आत्मा के प्रति। उससे जो शब्द निकलते हैं ना, उस आत्मा को वो वाइब्रेशंस मिलती है शब्दों में। तो कैसे परमात्मा प्यार ना अनुभव हो? परमात्मा प्यार को कोई विजुअलाइज करने से अनुभव नहीं होता है। परमात्मा प्यार अंदर, ये एक्शंस जो आप अंदर ही अपनी स्मृति के साथ, वृत्ति दृष्टि कृति, उससे होता है अनुभव। हम्म। विजुअलाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले ही करें विजुअलाइज, पर विजुअल के साथ अंडरस्टैंडिंग हो। हम्म। हम्म। हाँ, वो सोल भी चेंज हो जाती है सामने वाली अपने आप जब होना होता है तब। मेरी कोई इच्छा नहीं है इसको चेंज करने की। इनफैक्ट बहुत अच्छा है जैसी वो मुझे प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है अपनी सत्यता का। पर ये भी सेल्फिशनेस हो जाती है, पर कहने का मीनिंग है कि उसका जब होना होगा चेंज, वो हो जाएगी। मुझे चेंज करने की कोई वृत्ति ही नहीं है उसको। जैसी भी उसका पार्ट चल रहा है एक्यूरेट और परफेक्ट है। जीरो डिजायर, डिजायरलेस होती है ना आत्मा में, डिजायर नहीं होती, इच्छा नहीं होती। तो आप अपने ना ये एटीट्यूड अगर रखेगी ना, आप आत्मा पार्ट प्ले करते हुए, हर एक के पार्ट का थैंक यू, हर एक के पार्ट मेरे लिए एक दुआ है, ये स्टार्टिंग पोजीशन ही आप ये रखें कि हर एक का पार्ट थैंक यू, हर एक का पार्ट मेरे लिए दुआ। बस अब आप देखें कैसे बाबा ना फील हो आपको। हो ही नहीं सकता इसके बाद, अगर सच्चे दिल से कर रहे हैं आप तो। हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप, ब्लेमलेस एटीट्यूड। ना अपने मन को ब्लेम करना, ना दूसरे के पार्ट को ब्लेम करना, ना अपने पार्ट को ब्लेम करना। अब बोले बाबा कैसे साथ ना? अरे प्यार की सागर में डूबे रहोगे आप उसके बाद। डूबे रहना है ना। मजा आएगा जीने में।
दिस इज रियल डिवाइन अनलिमिटेड ग्रैटिट्यूड। है ना? आप सोचो ना, देखो आप अभी इस मोमेंट में आत्मा टाइनी सी पॉइंट में है, वो टाइनी सी पॉइंट मेरे अंदर से दिल से उसके पार्ट के प्रति एक बहुत प्योर फीलिंग है, जीरो रेजिस्टेंस उसके पार्ट के प्रति, अपने पार्ट से भी जीरो, उसके पार्ट से भी जीरो। है ना? जैसे इसके परिवार में है ना, कुछ कुछ आत्माओं का पार्ट है बहुत इंडल्जेंस का। इंडल्जेंस मतलब घूमने फिरने का, दूर, मतलब जैसे कोई सिस्टर इन लॉ है या सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड है या जो भी उनके पार्ट प्ले कर रहे हैं, वो कभी अगर यहाँ आते हैं या कभी हम जाते हैं या कुछ भी पार्ट में होता है, माया माइंड तो जज करना चाहता है, फर्स्ट स्टेप, राइट? पहला स्टेप क्या होता है? ये ऐसे, इनकी तो आदत, ये ऐसी ही है, इनका नेचर ऐसा ही वैसा, वो एक स्टोरी लेके जाता है साथ में, मिलने मिलाने, स्टोरी के साथ ही घूमता है वो माइंड। है ना? नहीं, क्या है? वो आ रहे हैं, वो बाबा के घर आ रहे हैं, वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं कि मैं आत्मा किस हद तक अपने ट्रुथ में ग्राउंडेड हूं। और वो परमात्मा के घर पे पधार रहे हैं वो आत्माएं। तब पता चलता है ये कहावतें क्यों बनी है, मेहमान भगवान होता है, इसलिए बनी है ये कहावतें, क्योंकि वो आपको भगवान के पास लेके आती हैं, महसूस कराती हैं आपको। है ना? तो वो आ रही है आत्माएं, मिलने आ रही, 2-3 महीने यहाँ रहेंगी मान लीजिए, जो पार्ट में चला था उस वक्त। हाँ, 20 साल, पिछले साल। तो अंदर से यही फीलिंग थी, बस उनकी एक एक स्टोरी का एक एक डायलॉग, एक एक एटीट्यूड, एक एक उनका एक्सप्रेशन, जो भी पेड़ का होगा बीज का, वो मेरे लिए ही बना है बस। इट्स ऑल फॉर मी। मेरे लिए सिर्फ सब कुछ, पूरा ड्रामा मेरे लिए डिजाइन है, मुझे आत्मा के लिए। ताकि मैं ये चेक कर सकूं हर मोमेंट, मैं उनके पार्ट को, झाड़ को देख रही हूँ या मैं बीज को देख रही हूँ, मैं किसको देख रही हूँ। तब उनको कौन सी फीलिंग आएगी आपसे, जैसे ही आपने वो एंटर कर रहे हैं, आपने ऑलरेडी वो वाइब्रेशंस ऑलरेडी फैल चुकी है आपकी स्मृति की, उनको क्या फीलिंग आएगी, वो किस फीलिंग के अंदर एंटर होंगे? प्यार की, एक्सेप्टेंस की, ट्रूथ की, कि उनको कोई वाकई में दिल से वेलकम कर रहा है। ऊपर ऊपर से मीठा नहीं बोल रहा है, दिल से वेलकम कर रहा है। एलिवेटेड फीलिंग्स आई। तब बाबा बोल रहे हैं पालना का भी अनुभव होगा, पढ़ाई का भी और श्रीमत का भी। सत्युग हो गया बिल्कुल, उनको ऐसे लगेगा कि वो परम धाम में आ रहे हैं, जैसे अंदर वो परम धाम का, आत्माओं के बीच का प्यार, वो अनुभव होगा, उसमें वो वॉक इन करेंगे। है ना? तब अनुभवी मूर्त हो तो सदा अपने मस्तक में यह भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई देता है सदा। ये क्लियर हुआ? कि कभी चमकता हुआ सितारा डल भी हो जाता है क्या? ढीला नहीं होना चाहिए। अगर चमकता हुआ सितारा ढीला होता है, उसका कारण क्या है जानते हो? अब सुनना कारण, बहुत सुंदर है बाबा ने जो बताया है। बाप दादा ने देखा कि कारण यह होता है, स्मृति स्वरूप नहीं बने। सोचते हो मैं आत्मा हूं, तो मन सोचता है, सोचते हो मैं आत्मा हूं, लेकिन सोचता स्वरूप बनते हो। प्लीज, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। सोचते हो मैं आत्मा हूं, पर सोचता, सोच का स्वरूप, वो संकल्प का स्वरूप बनने की कोशिश करते हो कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, जपते हो मंत्र की तरह। तो सोचता स्वरूप बनते हो,
स्मृति स्वरूप कम बनते हो। स्मृति और सोचता में क्या फर्क है? सोचता होता है एक थॉट, थॉट अगर आपको क्रिएट करेगा तो थॉट आपको डिस्ट्रॉय भी कर देगा। पर स्मृति स्वरूप मतलब सोच से भी परे की स्मृति, डीप नोइंग कि मैं वो चेंजलेस बीइंग हूं। कोई सोच उसको बदल नहीं सकती, उस स्वरूप को। मेरे सत्य स्वरूप को कोई पॉजिटिव ना नेगेटिव सोच बदल सकती है। पर हाँ, मैं अपने स्मृति में हूं तो सारी सोच बदल सकती है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। पर सोच मुझे ना क्रिएट कर सकती है, ना सोच मेरे ट्रुथ को डिस्ट्रॉय कर सकती है। पर मेरे सत्य में रहकर सोच बदल सकती है। फर्क पता चल रहा है? यही फंसे हुए हैं हम। हाँ, इसीलिए ये क्लियर बार बार कर रही है। इसी पॉइंट पे आत्माएं फंसी हुई ब्राह्मण जीवन में। मन सोचता है, मन प्रैक्टिस करता है, मन थॉट्स क्रिएट करता है, मन स्वमान की प्रैक्टिस करता है। तो जब हमें स्वमान की प्रैक्टिस करने के लिए बोला जाता है सेंटर से, वो आत्मा को बोल रहे हैं, वो पर्सन में बैठी हुई माइंड को नहीं बोल रहे हैं। माइंड के अंदर बैठे हुए ये आइडेंटिटी को नहीं बोल रहे हैं। वो पॉइंटर्स हैं, आपके ट्रूथ की तरफ पॉइंट कर रहे हैं कि तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। मन ने एक थॉट क्रिएट किया, अब वो थॉट मैं नहीं हूं, मैं सोचता स्वरूप नहीं हूं। हूं मैं सोचता स्वरूप? हम्म मैं सोचता स्वरूप हूं? नहीं। पर वो थॉट मेरी स्मृति की तरफ पॉइंट कर रहा है। हाँ, जो कि साइलेंट है। तो बाबा बोल रहे हैं लेकिन सोचता स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप कम बनते हो। जब तक स्मृति स्वरूप सदा नहीं बनते तो स्मृति ही समर्थी दिलाती है। स्मृति से पावर आएगी, स्मृति से समर्थी आएगी। बिना स्मृति के समर्थी नहीं आएगी, सोचने से समर्थी नहीं आएगी। मैं पावरफुल हूं, मैं पावरफुल हूं, मन बोल रहा है, और वो थॉट मैं सोच रही हूँ वो थॉट मैं हूं, तो पावर नहीं आएगी। वो थॉट मेरे ट्रूथ की तरफ पॉइंट कर रहा है, जो कि फॉर एवर पावरफुल है, तो मेरी स्मृति और समर्थी साथ है। क्लियर? हम्म तो स्मृति स्वरूप ही समर्थ स्वरूप है। इसलिए भाग्य का सितारा कम चमकता है जब सोचता स्वरूप होते हो। हम्म अपने आप से पूछो कि ज्यादा समय सोच स्वरूप बनते हो व स्मृति स्वरूप बनते हो। क्योंकि कितनी बार हम देखते हैं ना, हमारा मन बोलता है, हम नहीं, हम तो ऐसे बोलते हैं आत्मा मन का स्वरूप बनकर फिर बोलती है। पर ऐसी सोच चलती है, बहुत सोच चलती है, मैं क्या करूं? तो सोच से क्या मतलब है? आप सोच थोड़े ना हो। कितनी भी चल रही है उससे आपका क्या लेना देना? लेना देना है आपका? नहीं है। जब सोचता स्वरूप हो जाते हैं तो सोच को बदलने, सोच को रोकने, सोच को बारे में वरी करना, ये हमारी प्रैक्टिस हो जाती है ना? जब सोचता स्वरूप होते हैं तब। स्मृति स्वरूप है तो वो मैटर ही नहीं करेगा, कुछ भी बोल ले मन, मैटर ही नहीं करता। ट्रू। वेरी गुड। तो बाबा बोल रहे हैं अपने आप से पूछो कि ज्यादा समय सोच स्वरूप बनते हो व स्मृति स्वरूप बनते हो। सोच स्वरूप बनने से सोचते बहुत अच्छा हो, ये भी सुनना। हाँ? बाबा बोल रहे हैं सोचते तो बहुत अच्छा हो, मैं ये हूं,
मैं यह हूं, मैं यह हूं, सब सोचते हो। मैं फलाना हूं, मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूं, मैं बहुत पावरफुल आत्मा हूं, मैं पीसफुल आत्मा हूं, ये सब बहुत सोचते हो। लेकिन लेकिन स्मृति न होने के कारण सोचते व्यर्थ संकल्प साधारण संकल्प भी मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि थॉट थॉट की प्रैक्टिस कर रहा है, तो एक थॉट दूसरे थॉट में तो मिक्स होना ही है, होना ही है। वो तो साथ में ही रहते हैं, अच्छे बुरे साथ में ही रहते हैं। थॉट से परे निरसंकल्प आत्मा में हूं, ये भी एक संकल्प मन बोल रहा है भले, पर वो आपके निरसंकल्प ट्रुथ की तरफ पॉइंट कर रहा है। ये संकल्प भी कि मैं निरसंकल्प आत्मा हूं, आप नहीं सोच रही हो आत्मा, ये सिर्फ सर्विंग माइंड सर्व कर रहा है और बोल रहा है ना, बाबा की भाषा बोल रहा है, पर वो आपके ट्रुथ की तरफ, जो कि जिसको बोलना नहीं आता उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, जिसको ना सोचना आता है ना बोलना आता है, उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। ये जिसने क्लियर कर लिया ना, वो ना डूअरशिप में फंसने वाला है, ना वो फीलिंग में फंसने वाला है, ना वो इमोशन में फंसने वाला है। क्योंकि अगर मैं थॉट की ही थिंकर नहीं हूं, तो मैं इमोशन की फीलर भी नहीं हूं। और मैं इमोशन की फीलर नहीं हूं, तो मैं एक्शन की डूअर भी नहीं हूं। मैं एक्सपीरियंसर भी नहीं हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं अगर मैं थिंकर नहीं हूं तो। हाँ जी तरुण, आपका हाँ हैंड रेस्ड है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी एक चीज थोड़ा पूछनी थी। जैसे अभी आपने कहा, जैसे अजीब मुरली में है कि सोचता स्वरूप नहीं बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है। आप हमेशा हमें सिखाते हो कि मन के किसी भी चीज से हमें इंटरेस्ट नहीं लेना है, मन के किसी भी से। लेकिन जब हम पहले अभ्यास कर रहे थे कि निगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में रिप्लेसमेंट, जैसे कल भी आपने सिखाई है, समझाई ये बात कि हम रिप्लेस करते थे कि नहीं नहीं वेस्ट आ रहा है या नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, तो शायद हमें ना कंफर्टेबल फीलिंग चाहिए होती है, एक प्रकार का चाहिए, इच्छाएं या डिजायर होती है वो फीलिंग की, ताकि मैं कंफर्टेबल फील करूं, जैसे एंजाइटी की फीलिंग आएगी या ऐसा कुछ। तो इसके लिए हम पॉजिटिव थॉट्स ले लेते थे। तो एक्चुअली पॉजिटिव थॉट्स भी लेते थे तो मन में ही इंटरेस्ट ले रहे हैं ना हाँ हम। बिल्कुल, मन के ऊपर काम कर रहा है अभी भी, सोच सोच को बदलने की मेहनत कर रही है। अभी तक आत्मा जागृत नहीं है, स्मृति जागृत नहीं कि मैं वो निरसंकल्प असोचता आत्मा हूं, वो स्मृति ही जागृत नहीं है। तो फिर ये पर्सन आइडेंटिटी जो कि संकल्पों से बनी हुई है, वो हम्म। ही अनकंफर्टेबल फील करता है। संकल्प ही संकल्प को देखकर अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, संकल्प ही संकल्प को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, संकल्प ही संकल्प को मिटाने की कोशिश कर रहा है, संकल्प ही संकल्प को चेंज करके बेटर फील करने की कोशिश कर रहा है। हम्म। लेकिन हम्म। इसके बियॉन्ड जब आत्मा स्मृति स्वरूप बन रही है, तो ये जो पॉजिटिव संकल्प लेने की इतनी मेहनत हम कर रहे हैं दीदी, ये तो हम स्मृति स्वरूप बन रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पॉइंटर संकल्प भी शुरुआत की प्रैक्टिस लग रही थी। अब तो इस चीज का भी ऐसा लग रहा है कि बाबा ने आज शायद स्लोगन में या हाँ शायद स्लोगन में ही कहा कि सुमान की सीट पर सेट रहने के लिए। बट हम्म। दीदी जैसे हम स्मृति स्वरूप बन रहे हैं, आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइन कहो या आत्मा अपनी हाँ, ट्रुथ में एक ही मिनट, रही। बन नहीं रहे हैं हम, आत्मा सॉरी, ऑलरेडी है। हाँ। है, सॉरी, हाँ। है। तो आत्मा अगर बाबा के साथ कंबाइन हो रही है या फिर आत्मा स्वयं की ट्रुथ में है, तो दीदी यही तो सबसे बड़ी सुमान की सीट है ना। बिकॉज हम इस हाँ। सीट से नीचे गिरे हैं, तभी तो पर्सन आइडेंटिटी फीलिंग आ रही है ना कि मैं। हाँ, एक्चुअल में समान से नीचे कभी गिरी ही नहीं है आत्मा, अपने आप को, वो तो सो गई है आत्मा, एक्चुअल में सो गई है बस। ये कौन सोच रहा है मैं गिरी हूं या मैं उठ रही हूं?
ये थॉट ही है। पर्सन आइडेंटिटी, ये हाँ, पर्सन है। ये पर्सन आइडेंटिटी एक थॉट है। ये थॉट सोचता है मैं गिर रही हूं, मैं उठ रही हूँ। इसीलिए सपने की एनालॉजी बहुत सुंदर एनालॉजी है। रीनी भान मान लीजिए, लिमिटेड में रीनी सो रही है, सपने में अपने आप को रीनी देख रही है, रीनी ही देख रही है मान लीजिए इस केस में। और फिर देख रही है कि रीनी बहुत ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, सब कुछ चल रहा, ऊपर नीचे पूरे नींद में। पर रीनी बॉडी तो जो नाम है बॉडी का, और रीनी जो बॉडी है वो तो ऐसे की ऐसी ना, स्टिल कुछ भी नहीं है, हिली भी नहीं है शायद, पर सो रही है। ऐसे ही आत्मा सो रही है और अपने आप को रीनी मानकर चल रही है ना। ये रीनी क्या है? एक संकल्प है और जी कुछ भी नहीं। तो ये संकल्प जो है, क्योंकि ये हजारों संकल्प का कल्मिनेशन है, टुगेदर एक साथ मिलके ये स्टोरी बना के, उस स्टोरी को लेबल दे दिया गया है ऑटोबायोग्राफी ऑफ रीनी। एक और क्या बोलते हैं, जीवन कहानी, रीनी की जीवन कहानी, एक कहानी है ये। आत्मचरित्र। हाँ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ रीनी एक कहानी है आत्मा के सपने में ही, हम्म। है ना। तो ये कहानी सिर्फ संकल्पों से बनी हुई है ना। बायोग्राफी ये संकल्पों से बनी हुई है। तब ये संकल्प जो है, ये मेरी एक सेल्फ इमेज बन गई है। सपने में मैं अपने आप को सेल्फ इमेज समझ कर चल रही हूँ, तो ये इमेज को सारा प्रोटेक्ट करने में लगी हुई है, अगर है तो, सो जी रही है आत्मा तो इस जी इमेज को प्रोटेक्ट करने में लगी हुई। तब यही इमेज लगता है कि ये इमेज सोच रही है, ये रीनी भान सोच रहा है, ये रीनी भान फील कर रहा है, ये रीनी भान एक्सपीरियंस कर रहा है, ये रीनी भान डूइंग कर रहा है। अरे ये रीनी ही खुद ही एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है। ये तो खुद ही एक इमेजिनरी कैरेक्टर है नींद का। वो क्या सोचेगी, वो क्या अनुभव करेगी, वो क्या फील करेगी, वो क्या एक्सपीरियंस करेगी, और वो क्या डूइंग करेगी। तो खुद ही एक इमेजिनरी कैरेक्टर है। पर इस इमेजिनरी ड्रीम कैरेक्टर का पास्ट भी है और फ्यूचर भी है। सपने में आत्मा का तो कोई पास्ट है ना कोई फ्यूचर है। तो डूइंग क्या होती है, कहाँ से डूइंग आई? अभी लास्ट सेकंड जो भी हुआ, मुझे आत्मा के लिए तो वो ड्रीम कैरेक्टर है ना, रीनी भान। हम्म हम्म तो डूइंग का भाव किस में है? ये इमेजिनरी कैरेक्टर में। आत्मा में डूइंग का भाव ही नहीं है। आत्मा तो ऑब्जर्वर है ऑफ द ड्रीम, खुली आंखों से बाबा के साथ सपना देख रही है ना, इसको दीदी, ल्यूसिड ये ड्रीम। सब थिंकर है ना, तो देखो फीलिंग फीलर भी एक्चुअली थिंकर ही है, थिंकिंग से ही शुरुआत हो रही है। हाँ, तो मैं एक्सपीरियंसर भी सोचता थिंकर हूँ, है। हाँ, लेकिन जब कल मैं आपने कहा। सोचती नहीं हूँ। जी दीदी जी। हम्म, यस दीदी, हाँ आप जी। बताइए। नहीं नहीं, अगर मैं सोच रही हूँ आत्मा की मैं थिंकर हूँ, जी। फिर फीलिंग भी आएगी, उस थिंकर के साथ एक फीलिंग भी अटैच हो जाएगी। हाँ। रीनी रीनी ने सोचा है, ये रीनी की सोच है, रीनी की सोच को वो नहीं दिया, मान नहीं दिया। तो फीलिंग आएगी उसके साथ एक। तो फीलर भी बन गई, मुझे हर्ट हो रहा है तो मैं फीलर बन गई, या मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैं फीलर बन गई। रीनी की थोड़ी तारीफ कर दी, क्योंकि वो सोच रीनी मैं हो गई ना, तो मैं वो हम्म थिंकर हूँ। वो थिंकर के साथ मैंने फीलिंग भी, अच्छी बुरी दोनों, वो फीलिंग भी मैं हूं। फीलिंग के साथ वो अब ये अच्छी है फीलिंग की बुरी है फीलिंग, वो जजर भी मैं हो गई, जज करने वाली। वो भी जी मैं। हाँ, तो जज किया, अच्छा एक्सपीरियंस है कि बुरा एक्सपीरियंस है। अच्छा, अब मेरा एक्सपीरियंस उसके एक्सपीरियंस से मैं कंपेयर करूं एज रीनी। हम्म तो मैं एक्सपीरियंसर भी हो गई। हम्म अब एक्सपीरियंस के साथ मैं डूइंग में आई। मेरा एक्शन, मेरा अनुभव है, ये मैंने ऐसा अनुभव किया, ये मेरी डूइंग है, मैं मेरे अनुभव के अनुसार डूइंग कर रही हूँ। डूइंग से अटैचमेंट, एक्शन से। अच्छा एक्शन तो अच्छा फील करेगी रीनी, बुरा एक्शन तो बुरा फील करेगी रीनी। अरे रीनी ही जो अच्छा बुरा फील कर रही है एक्शन को भी लेकर, और सारे थिंकिंग फीलिंग सबको लेकर, वो खुद ही इमेजिनरी है।
वो ही रियल नहीं है, और मैं आत्मा अपने आप को वो ऋणी समझ कर चल रही हूं। क्लियर हुआ? ये है सोचता स्वरूप की पहली सीढ़ी, ऋणी भान। फिर उसके बाद ये भी उसकी सारी थॉट है ना दीदी, ये भी हाँ, थॉट है ना? बिल्कुल थॉट है। ये जो डूअर है, जो आप कह डूअर जिसको कह रहे हो, ये कर्तापन का भाव ना, अभी आपने जो करता बताया डूइंग, ऋणीपन का कर्तापन। भाव जो कि मैं कर इसमें रही हूँ। दोनों भाव आ गए दीदी, कि जैसे मेरे जैसा तो बहुत, मेरे जैसा पुरुषार्थी तो कोई है ही नहीं, हाँ, समझे, एक बिल्कुल भाव बिल्कुल आया। दूसरा भाव, बिल्कुल। क्या क्यों मेरा तो पुरुषार्थ ही अच्छा नहीं है, ये भी हाँ, दूसरा भाव आया। हाँ, मतलब कि ये दीदी बाबा की भाषा में देह अभिमान कह सकते हैं ना इसको? हाँ, बाबा जब देह अभिमान बोल रहे हैं, बाबा शब्द हिंदी में दो यूज करते हैं, देह भान और देह अभिमान। ये दोनों हाँ अलग अलग हैं। इसकी जी। डेप्थ बाबा ने एक मुरली में हमें बहुत क्लियरली अभी रिसेंट संडे की मुरली में बताया है। किस किस ने अटेंशन दिया था उस पे? हाँ दीदी, देह भान में ना जेंडर कॉन्शियसनेस होता है, और देह अभिमान में जो अभी आपने बताया कि मैं अच्छी हूँ संकल्प। या मैं बुरी हूँ, दोनों। हाँ, और फिर तीसरा देह अहंकार का भी कहीं मुरली में एक, हाँ, बाबा ने तो 79 के देह अभिमान ही देह अहंकार है, जिसमें मैं अच्छी हूं या खराब हूं। अच्छा। हाँ, ये दोनों है। ये जी। अभी संडे की रिसेंट इसी साल की मुरली में था। हाँ हाँ। और हम्म। फिर ये सफरर जो बाद में आया दीदी, डुअर के बाद जो सफरर सफरर आया। डूअर के बाद सफरिंग, हम डिप्रेशन आ जाता है उसमें, सफरर बन जाती है। अच्छे एक्शन, तब तो मैं बहुत अच्छी पुरुषार्थी हूँ। मेरे से कोई गलती, मैं ऋणी और मुझसे गलती हो गई, अब सब ब्राह्मण परिवार मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं खराब हो गई। अब मैं अंदर ही डिप्रेशन, सफरिंग, मैं बताऊंगी नहीं, छुपाऊंगी, ये सब सफरिंग पैदा हो गई। सप्रेशन। सप्रेशन, एक पीके डिप्रेशन। आइडेंटिटी में भी होता है ना ये थोड़ा हाँ सा। जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू वेरी सो पॉसिबल, अगर ऑनेस्टी नहीं है ट्रुथ के ऊपर बेस्ड तो। मच। इसमें शर्म की क्या बात है? पुराने संस्कार हैं, आते हैं सामने, सो व्हाट्स द बिग डील? इट्स जस्ट अ फीलिंग, इट्स नॉट यू, इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस, इट्स नॉट यू। आप एब्सोल्यूट ट्रूथ है, आप फॉरएवर गॉड लाइक बीइंग है। जितना आप इस स्मृति में रहेंगे, तो आपकी ओरिजिनल फीलिंग क्या है, इटर्नल थिंकिंग क्या होगी, आत्मा जो कि थॉट प्रूफ, वो थॉट प्रूफ है और संकल्प का स्वरूप नहीं है, जिसकी अपनी सोच नहीं, तो वो किससे सोच लेगी? बाबा से सोच लेगी। तो उसकी जी। वो सोच को वो कैसे फील करेगी? वो थिंकर होगी उसमें, नो। इमीडिएटली क्लियर फीलिंग होगी, ये बाबा की सोच है, मेरे पास अपना थॉट भी नहीं है सोचने के लिए। हम्म। तो ये तो बाबा ने दिया है, तो मेरा अपना क्या हुआ? थॉट से ही मेरा कुछ अपना नहीं है। तो ना थिंकर, ना फीलर, ना डूअर, ना एक्सपीरियंसर, कुछ भी मैं नहीं। तो सफर भी नहीं फिर। तो सफरिंग भी नहीं। हम्म। तब बाबा करण करावनहार है। ये क्लियर निरंतर एक्सपीरियंस है आत्मा का। हम्म। हाँ, प्रमिला ने, सिस्टर ने डाली है वो डेट जिसमें बाबा ने क्लियर डिफरेंस बताया है, वह 23/12/94 की मुरली, जी। 23 दिसंबर 94 की मुरली सबको पढ़नी चाहिए, है ना? तो ये क्लियर डिफरेंस बताया है हमें बाबा ने। हम्म। Didi, Om Shanti. Can ओम I शांति। ask a या question? हम्म, Am I audible, Didi? या ऑडिबल। जी। दी, जैसे आपने कहा कि निरंतर हमें उस स्मृति स्वरूप स्थिति को में रहना है, मतलब रहना क्या है, मैं हूँ ही स्मृति स्वरूप आत्मा। तो फॉर अ बिगिनर, अगर हम उसको ये बात मतलब बाबा समझाना चाहते हैं, तो फिर उसको कैसे हम बताएंगे? हाँ, जैसे आपने इसीलिए बोला सबसे जी दीदी। जानना तो हम सबने जान लिया, मैं आत्मा हूं। सेकेंड स्टेप बाबा बोलते हैं मान लिया है। मानना। मानना सेकेंड स्टेप है, उसके बाद मैं संकल्पों से साक्षी हूं। दी, इसमें एक अनुभव था कि बहुत ही ब्यूटीफुली बाबा सारी हिसाब किताब की जो भी किताबें स्क्रिप्ट में हैं एम्बेडेड थी, रादर दे आर जस्ट, मतलब बाबा उसको समाते हिसाब जा रहे हैं। किताब शब्द भी थोड़ा सोच समझ के यूज करना है हमें।
जी दीदी। हिसाब किताब शब्द थोड़ा सोच समझ के यूज करना है। हाँ राइट, वो उसमें कोई फीलिंग ऑफ पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी ऐसा कुछ नहीं है, न्यूट्रल लाइक जस्ट एक फ्लो है जो स्क्रिप्ट का वो चल रहा है इसका। और साक्षी हो आत्मा बाबा के साथ एंजॉय कर रही है, समथिंग लाइक दिस। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज डू रेक्टिफाई। हाँ, ये भी बाबा को ये भी साक्षी को देख रही हूँ अगर ऐसा बोला है तो। तो बेसिकली अगर ये अनुभव है दीदी कि अच्छा बुरा नहीं, इसमें कोई वो नहीं है कि उसको हम असेस कर रहे हैं, परंतु ये अनुभव है कि इतना एनर्जी कंजर्वेशन, इतना तगड़ा, इतना पावरफुल, जो हम बैठ के योग लगाते थे पहले पास मास में, जब ये ज्ञान इतना रिफाइन नहीं था, बहुत बहुत ही ब्यूटिफुली अनुभव। नॉट नॉट ओनली दी व्हेन आई एम इन अ वेरी पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, जैसे पहले कहते थे माइंड तो हमसे से तो मैं आत्मा न्यारी हो चुकी हूँ, हुई ही मैं न्यारी, राइट। परंतु नेगेटिव एक्सपीरियंस जो आ रहे हैं स्क्रिप्ट में फ्लो कर रहे हैं, नेगेटिव जो नहीं है वो तो एक स्क्रिप्ट है जस्ट लाइक दैट, वो भी अनफेक्टेड हूँ मैं आत्मा, ऐसा आई कैन परसीव। और उसमें फीलिंग नहीं है, कोई ऐसे कोई संकल्प नहीं रचने पड़ रहे हैं। तो एम आई ऑन द राइट ट्रैक? दी ये क्वेश्चन भी एक देवान की आइडेंटिटी शायद हाँ आपसे नहीं, करते आत्मा जो है ना, अच्छे बुरे हैं। से परे वही आत्मा ईगोलेस है। जी अगर मैंने अच्छे एक्शन से भी आइडेंटिटी बनाई तो बुरे एक्शन से भी आइडेंटिटी बनाऊंगी, तो ईगोलेस कहाँ से? मैं तो ईगो फुल हूं, मैं तो हुई ईगो। जी तो राइट। आज आत्मा एक अच्छे बुरे एक्शन, अच्छी बुरी सोच, अच्छा बुरा फीलिंग, अच्छा बुरा इमोशन, अच्छा बुरा एक्सपीरियंस सबसे परे है। आज एक अनुभव हुआ दी मेरी शॉप में अवेलेबल। कैन आई अनुभव थोड़ा सा बाद में करेंगे हम, थोड़ा सा इसको मुरली का ये पैसेज फिनिश नहीं, करना इससे था। रिलेटेड ही है, वेन वेरी शॉर्ट, इट इज जस्ट 2 लाइन वाला। ओके, हाँ, अच्छा इसमें ऐसे ये था, हाँ आई एम श्योर, आई एम श्योर दैट गोना नॉट गोना टेक मच टाइम। जिस एक आत्मा की तरफ से एक आया, एक उन्होंने कुछ ऐसे, उनके रोल में जो आत्मा थी, उन्होंने कुछ बोला ऐसा जो अनटूवर्ड अदरवाइज लगता, अगर वो मीनाक्षी आइडेंटिटी में आत्मा सुन रही होती थी। तो उसको जैसे लेट गो ऐसे बाबा ने कर दिया। मैं देख रही थी बाबा को, मैं आत्मा, और मैं बाबा के साथ बैठी थी। अरे ये तो बैठी है, बाबा बाबा ने मुझे कहा, बाबा ये देखो बैठा है बच्चा यहाँ पर सुख स्वरूप बनकर, ये तो उसका पाठ है, स्क्रिप्ट है। एंड इट जस्ट गॉन ऑफ। उन्होंने मुझे ओम शांति करा बाद में, इसको मीनाक्षी को। तो बहुत ही एकदम क्लियर था, हार्ट में कोई भी क्वेश्चन नहीं था, नहीं मतलब देयर वाज नो स्ट्रेन, हाँ क्योंकि आई वाज इन दैट कॉन्शियसनेस, दैट्स हाँ ऑल। जी, या बिल्कुल। आत्मा जितना अच्छे बुरे, खुद के अंदर के अच्छे मन के बुरे, अच्छे बुरे से परे होगी, वो दूसरे के भी अच्छे बुरे से परे होगी, तब वो रियल ईगोलेस प्यार सामने आएगा। ईगोलेस स्थिति का मतलब ही यही है, हाँ जी अच्छे गुड बैड, हार जीत, एक्शन में जो हार जीत होती है उससे भी परे। ना एक्शन का अच्छा मैं हूं, ना एक्शन का बुरा मैं हूं। अरे मैं टाइनी सी पॉइंट, थॉट ही मेरा नहीं तो बाकी सब तो कुछ मेरा है ही नहीं उसके बाद। फिर डूइंग में भी कैसे लगेगा कि वो मैंने किया, जब मैं थिंकर ही नहीं हूं तो ना फीलर, ना एक्सपीरियंसर, ना जजर, ना डूअर, राइट। है ना? थैंक यू बाबा, इसलिए थैंक बाबा यू। ओम ये शांति। है स्मृति। हाँ, तो ये थोड़ा थैंक सा मैं यू। पढ़ती हूँ, फिर हम क्वेश्चंस लेंगे। तो श्योरली बाबा श्योर। तो बाबा ने बोला है, वास्तव में देखा जाए नहीं तो सोच स्वरूप बनने से सोचते बहुत अच्छा हो, मैं यह हूं, मैं यह हूं, मैं यह हूं, लेकिन स्मृति न होने के कारण सोचते अच्छा हो, पर फिर व्यर्थ संकल्प, साधारण संकल्प भी मिक्स हो जाते हैं। सब मिक्सिंग चलती रहती है अंदर ही अंदर, क्योंकि अगर सोच से मैंने अच्छी सोच से पहचान बनाई है तो फिर मैं व्यर्थ से भी अपनी पहचान बनाऊंगी, और व्यर्थ से भी पहचान बनाई तो जिससे भी मैं पहचान बनाऊंगी, सब मिक्स्ड खेल चल रहा है यहाँ पे। क्लियर हुआ ये इतना क्लियर बाबा ने इस मुरली में बोला। इस मुरली को पढ़ने के बाद बाकी सारी मुरलियां पढ़नी चाहिए। फिर थोड़ी क्लियर होंगी बाकी मुरलियां।
ये मुरली नंबर 1 होनी चाहिए। तो बाबा बोल रहे हैं कि वास्तव में देखा जाए तो आपका अनादि स्वरूप स्मृति सो समर्थ स्वरूप है। अनादि स्वरूप। कितनी बार बाबा हमको रोज यही बोल रहे हैं, अनादि स्वरूप को याद करो, अनादि स्वरूप को याद करो। अनादि में न भाषा है, न लैंग्वेज है, न रोल है, न कोई बॉडी है, न कोई फीलिंग है, न कोई एक्सपीरियंस है, मेरा अच्छा तेरा बुरा या मेरा बुरा तेरा अच्छा, ये कंपैरिजन नहीं, कुछ भी नहीं। अनादि स्वरूप में मैं अच्छे बुरे से परे, एब्सोल्यूट सुख दुख को देख सकती हूँ साक्षी होके, अच्छे बुरे को देख सकती हूँ साक्षी होके, पूरे झाड़ के पतझड़ के सारे चारों सीजन्स को दे सकती हूँ साक्षी होकर, पर मैं बीज हूं। ये है अनादि स्वरूप, जिसमें बीज का भी ज्ञान है और झाड़ का भी ज्ञान है। सिर्फ बीज का नहीं है और पेड़ का तो पता ही नहीं है। नो, अनादि स्वरूप मतलब बीज का भी पूरा एब्सोल्यूट ज्ञान और झाड़ में 100% कांस्टेंट चेंज का ज्ञान, दोनों ज्ञान है। और ये भी पता है मैं चेंजलेस हूं और बॉडी और माइंड कांस्टेंट चेंज हो रहे हैं, ये भी पता है। ये है बीज रूप, कंप्लीट एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज, है ना। ज्ञान का स्वरूप, मास्टर ज्ञान सूर्य। सिर्फ आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं है, माया का भी पूरा ज्ञान, पर माया से जीरो पहचान भी है। ये है ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा। ज्ञानी तू आत्मा, आत्मा परमात्मा और माया का ज्ञान है। योगी तू आत्मा का क्या फर्क है? आत्मा परमात्मा माया का ज्ञान होने के साथ साथ माया से डिस्टेंस भी है, पहचान नहीं है योगी तू आत्मा की। ये फर्क है ज्ञानी और योगी में। क्लियर? तो बाबा हमें यही कह रहे हैं कि आपका वास्तव में, बाबा का वर्ड है वास्तव में, रियली अगर देखा जाए तो आपका अनादि स्वरूप स्मृति सो समर्थ स्वरूप है, सोचने वाला नहीं। बाबा क्या बोल रहे हैं? सोचने वाला नहीं कि एक थॉट क्रिएट किया फिर दूसरे थॉट से रिप्लेस किया, नो, सोचने वाला नहीं, स्वरूप है, स्वरूप है। क्लियर? और आदि में भी इस समय के स्मृति स्वरूप की प्रारब्ध प्राप्त होती है। आदि मतलब गोल्डन एज में इस स्मृति स्वरूप के प्रारब्ध आत्मा को प्राप्त होती है। तो अनादि और आदि स्मृति स्वरूप है, और इस समय अंत में संगम समय पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो। पूरे कल्प नहीं होते हो, सिर्फ अनादि, आदि और संगम, और कभी भी नहीं होते हो स्मृति स्वरूप। और बेस्ट है संगम, क्योंकि ना अनादि स्वरूप में जब आप परम धाम में होती तब आपको कुछ पता नहीं है, आदि में भी आपको कुछ पता नहीं, बस आप रिवॉर्ड को एंजॉय कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। संगम में आपको ये भी पता है और ये भी पता है। इसको संगम युग से बहुत प्यार है, हाँ, क्योंकि संगम युग में पूरा नॉलेज होती है, पूरा नॉलेजफुल आत्मा होती है। सत्युग तो साइड इफेक्ट है, पर संगम की विशेषता, अमेजिंग टाइम विद गॉड, फुल नॉलेज, अपने ट्रुथ की भी और माया की भी, और शक्ति का भी पूरा अनुभव कि ये मैं नहीं, ये मैं, और ये मेरा ट्रुथ मुझे रियल लग रहा है, ये नहीं रियल लग रहा है। ये सारा सिर्फ संगम पे पॉसिबल है। कितने लकी है ना।
ये रीजन है टू ट्रूली फील लकी फॉर एवर। टू बी दिस नॉलेजफुल एंड योग युक्त, ये फॉर्च्यून है आपका। अब बताएं, कोई सिचुएशन आती बहुत बड़ी मुश्किल माया मन के हिसाब से, आप आत्मा को क्या फील होगा? फॉर्च्यून। मुझे मेरा पावर महसूस हो रहा है, माया सामने आ रही संकल्पों के रूप में, आगे क्या होगा, आने वाले टाइम में क्या होगा, अरे ऐसे शायद मैंने ऐसे किया इसलिए ऐसा हुआ होगा। ये मन बोल सकता है, बोल सकता है, जरूरी नहीं कि बोले। किसी का कम, किसी का ज्यादा, किसी का नहीं, किसी सीन में हाँ, किसी में ना, अलग अलग होगा, पर बोल सकता है। पर आपको अपनी पावर भी महसूस हो रही है, बाबा का साथ भी महसूस हो रहा है, ये आपके ऊपर असर नहीं डाल पा रही है। यही तो पावर है, यही तो संगम युग का सुख है। यहां से भागना थोड़े ना सुख है। सुख है यहां रहते हुए, शरीर को यूज करते हुए, माइंड में माया देखते हुए मुझे अपने पावर की अनुभूति हो रही है, निरंतर सुख की अनुभूति हो रही है, चेंजिंग सुख दुख को देखते हुए। यही तो आपका ग्रेटेस्ट फॉर्च्यून है। नहीं है? तो अब बताएं, फॉर्च्यून कहाँ महसूस होता है? आई नो। अच्छा ठीक है, एवरीबडी वॉन्ट्स टू शेयर देयर वंडरफुल एक्सपीरियंस। पर हम वंडरफुल को एक तरफ रख देंगे और एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, ठीक है? दीदी ये पैराग्राफ में 3-4 लाइनें बची है, आप देख लीजिए पूरा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। तो सोचते हो आत्मा हूं, परमात्मा नहीं, कहाँ गई? सोचना स्वरूप नहीं हो, नहीं, इंपॉर्टेंट लाइंस। तो अनादि और आदि स्मृति स्वरूप है, और इस समय अंत में संगम समय पर स्मृति स्वरूप बनते हो। तो आदि, अनादि और अंत तीनों कालों में स्मृति स्वरूप हो। ये मीनिंग है आदि, अनादि और अंत को याद करने का, स्पेशली संगम को याद करने। सोचना स्वरूप नहीं हो, इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा कि वर्तमान समय अनुभवी मूर्त बनना श्रेष्ठ स्टेज है। ये है अनुभवी मूर्त आत्मा। ये नहीं कि कोई ब्लिसफुल एक्सपीरियंस हो गया इसलिए मैं अनुभवी मूर्त हूं। दैट इज नॉट अनुभवी मूर्त, दैट इज माया मूर्त। क्योंकि एक अनुभव से अटैचमेंट तो दूसरे अनुभव से रेजिस्टेंस। तो कभी सुखी कभी दुखी, फ्लिप फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप, कांस्टेंट। अनुभवी मूर्त मतलब बाबा के साथ में बाबा के साथ का अनुभव, उसमें अपने सत्य का भी अनुभव, उसमें माया का भी अनुभव, पर मेरे माया से जो दूरी है, डिस्टेंस है, साक्षी दृष्टा का भी अनुभव। अरे ये है अनुभवी मूर्त। तो किसी और टाइम में पॉसिबल, संगम के अलावा नॉट पॉसिबल। अरे ये एक एक सेकेंड इस टाइम का हीरा है, हीरा। एब्सोल्यूट स्टेट सिर्फ संगम में, परम धाम में भी नहीं है अनुभव उसका। एब्सोल्यूट स्टेट का अनुभव सिर्फ संगम में है। माया मुझे ललकारे, मैं आत्मा साक्षी, दूसरा अच्छा वाला मन बुरे मन से लड़े और फिर भी मैं साक्षी। ये है अनुभवी मूर्त, ज्ञान की बरसात। बिल्कुल
परमात्मा का साथ, ज्ञान की बरसात, सब कुछ पूरा दिख रहा है साक्षी होके। वाह वाह वाह। तब निकलता है मुंह से वाह ड्रामा वाह, वहां बाबा वाह, वहां मैं वाह, और वहां हर आत्मा वाह, है ना। फिर कहीं भागने की जरूरत नहीं है। परमधाम भागूं, सूक्ष्म वतन भागूं, सब यही है, सब यही अनुभव हो रहा है, सब यही अनुभव हो रहा है बाबा के साथ। सूक्ष्म वतन के संस्कारों का अनुभव, परमधाम के संस्कारों का अनुभव, शरीर का भी अनुभव, तो अशरीरीपन का भी अनुभव, शब्दों में आने का अनुभव, तो शब्दों से परे जाने का अनुभव। और कब होगा? हाँ, वाह मेरा ईश्वरीय भाग्य वाह। इसलिए हर एक का पाठ भी वाह वाह लगता है, क्योंकि सारा अनुभव मुझे अभी हर एक का पाठ रीनी के भान के साथ होगा तब तो गलत हो जाएगा भाई ड्रामा पूरा, है ना, क्योंकि और गहरी नींद हो जाएगी आत्मा की। तो कोई इस आइडेंटिटी को चैलेंज करे, कोई इस आइडेंटिटी को गाली दे, कोई इस आइडेंटिटी की कभी तारीफ करे, तो सब में मैं स्टेबल हूं, साक्षी हूं, पता चल जाएगा। मैं एब्सोल्यूट हूं, पता चल जाएगा। ये सुख गोप गोपी का सुख है, जिसको बाबा बोलते गोप गोपियों का सुख अब भी है, सतयुग में नहीं है, अभी है। अब वो चेहरे पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, या ऐसे लगेगा कि मैं तो बहुत परेशान हूँ या मैं बहुत वो हूं, तो मैंने संगम युग को समझा ही नहीं ना, ज्ञान के अनुभवी मूर्त को समझा अभी तक। समझा ही नहीं है। क्लियर? तो बाबा बोल रहे सोचते हो आत्मा हूं, सोचना स्वरूप नहीं बनो। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा वर्तमान समय अनुभवी मूर्त बनना श्रेष्ठ स्टेज है, हाईएस्ट स्टेज है। और ये सत्युग से भी ऊंची बता रहे हैं बाबा इस। चेहरा चमकता है, खुशी, अंदर की खुशी कि मैं एब्सोल्यूट मन के मलयुद्ध को देख सकती हूं पर मैं अफेक्ट नहीं हो रही हूं। ये खुशी का पारा कहीं और नहीं मिलेगा। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं तो सोचते हो आत्मा हूं, परमात्मा, सोचना स्वरूप नहीं बनो। अरे ये अनुभवी बर्थ बनना ही तो श्रेष्ठ स्टेज है, ये अनुभवी मूर्त। सोचते हो मैं आत्मा हूं, परमात्मा प्राप्ति है, लेकिन समझना और अनुभव करना इसमें बहुत अंतर है। अंडरस्टैंड करके उसको अनुभव करना, वो अनुभव अलग अनुभव है। सोचना बहुत आता है हम सभी को, मैं ये हूं, मैं वो हूं। समझना और उसको अनुभव करना वो अलग बात है। और वो अनुभव है निरंतरता का, वो अनुभव है कॉन्स्टेंसी का, जो आत्माएं दादियों के पीछे थी उन्होंने किया, जो ब्रह्मा बाबा और मम्मा के पीछे आत्माएं थी उन्होंने किया। तो क्या अब हमारा भी नंबर नहीं? है ना। उन्होंने ये बोला कि हमारी पूजा करो, क्या उनको अच्छा लगेगा? जो आत्माएं दादियों का पार्ट प्ले कर रही है, ब्रह्मा बाबा मम्मा का पार्ट प्ले, क्या उनको अच्छा लगेगा आप उनकी पूजा करो? अच्छा लगेगा उनको? नहीं। उनको क्या अच्छा लगेगा? कि उनको पेडेस्टल पे बिठाओ, उनको ऊपर कुर्सी पे बिठाओ और आप नीचे बैठो, ऐसे अच्छा लगेगा उनको? क्या अच्छा लगेगा उनको? अगर मैं आज उनसे पूछती बाबा आपको क्या अच्छा लगेगा? बच्ची मेरी गोद में मेरे समान इक्वल है। अरे तू मेरे क्या, तू तो बाप के इक्वल है, शिव बाबा के इक्वल है। इससे उनको और नाज होगा ना, उनको अच्छा लगेगा ना। The real tribute to them is to be like Shiv Baba and Brahma Baba.
पूजा नहीं करना है, वो अलग हम अलग नहीं, उनको अच्छा नहीं लगेगा वो। हम सब एक समान। तो बोलेंगे हाँ मेरे बच्चे समझ गए ज्ञान अभी। दीदी जैसे अच्छा नहीं लगता ना लगना, ये भी तो इच्छा मतलब अविद्या नहीं है ना? नहीं, अच्छा नहीं लगना हम पोएटिक वे में बोल रहे हैं। इसका मीनिंग ये है कि उनकी जो प्योर डिजायर होगी वो क्या होगी? शुद्ध इच्छा क्या होगी उनकी? शिव बाबा में भी सारी बाप समान है, इसी स्मृति बाप में रहना। समान ही है। ये उनकी शुद्ध भावना है, शुभ भावना है ना। बाबा बोलते हैं ना शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध इच्छा क्या है, अशुद्ध इच्छा क्या है, शुद्ध लालच क्या है, अशुद्ध लालच क्या है, वो वाली बात है ना, वो वाली बात। तो शुद्ध जो होगा उसमें डुअलिटी नहीं होगी, एब्सोल्यूटनेस होगा। अशुद्ध होगा उसमें टेम्पररी शुद्ध भी होगा और टेम्पररी अशुद्ध भी होगा, है ना। क्लियर हुआ? तो बाबा हमें बोल रहे हैं कि तो अनादि आदि और अंत तीनों कालों में स्मृति स्वरूप हो बच्ची। सोचते हो आत्मा हूं, परमात्मा प्राप्ति है, लेकिन समझना और अनुभव करना इसमें बहुत अंतर है। अनुभवी मूर्ख कभी भी न माया से धोखा खा सकता, न दुख की अनुभूति कर सकता। प्लीज अंडरलाइन ये अंडर रियल अनुभवी मूर्त एब्सोल्यूट आत्मा कभी ना माया से धोखा खा सकती। और माया सिर्फ संकल्पों के रूप में नहीं आती है, कभी संकल्प, कभी फीलिंग, कभी एक्शन, कभी वर्ड्स, कभी अनुभव, सबके रूप में आती है माया के रूप। तो एक्शन में आ भी गया, एक सेकंड में ऐसे बाहर आएगी, धोखा नहीं खाएगी एक्शन से भी, है ना। तो अनुभवी मूर्त आत्मा कभी ना माया से धोखा खा सकता, न दुख की अनुभूति कर सकता, क्योंकि एब्सोल्यूट आत्मा दुख सुख से परे है। मन दुख सुख की अनुभूति कर सकता है, मन में ये थॉट आइडेंटिटी कर सकती है दुख सुख की अनुभूति। आत्मा तो एब्सोल्यूट, क्या होता है दुख पता नहीं मुझे। तो जब मन में दुख सुख आता है तो आप चेक करो ये दुख भी कौन देख रहा है, क्योंकि मैं हूं तो मेरे अंदर ये दुख की अनुभूति भी है मन में। मैं नहीं तो ये दुख का अनुभव भी नहीं आएगा, मैं नहीं तो ये सुख का अनुभव भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं हूं तो ये डुअलिटी का अनुभव है। पर मैं कौन जो डुअलिटी को अनुभव कर रही है? एब्सोल्यूट आत्मा। क्लियर? तो बाबा कह रहे हैं यह जो बीच बीच में माया के खेल देखते हो या खेल खेलते भी हो, उसका कारण है अनुभवी मूर्त, मतलब एब्सोल्यूटनेस की कमी है, उस अनुभव की कमी है। अपना ट्रुथ सत्य पहचाना नहीं है अभी तक। कभी दुख से पहचान बनाते हो, तो कभी मन के सुख से पहचान बनाते हो, तो कभी मन की उदासी के दासी बन जाते हो, तो कभी मन की दिल शिकस्तता के दासी बन जाते हो। क्या क्या समझते हो अपने आप को? ये आइडेंटिटी बीच में आके जंप करती है। मैं बहुत दिल शिकस्त हूं, अरे मैं कौन? साक्षियों के पूछे आत्मा बाबा के साथ, बाबा कौन है जो दिल शिकस्त अनुभव कर रहा है? पूछे ये क्वेश्चन, बाबा आपसे पूछ रहा है, या आप बाबा से पूछे, बाबा ये कौन है जो दिल शिकस्त अनुभव कर रहा है? बच्ची संकल्प का स्वरूप है कोई। अच्छा ठीक है, छोड़ दो। मैं कौन? फॉरएवर हैप्पी, जो देख रहा है उसको। अच्छा बाबा ये कौन फील कर रहा है? ये वाली फीलिंग, बड़ी दुख की फीलिंग आ रही, बहुत जोर से आ रही है बाबा, मन के अंदर बहुत जोर से आ रही है। और एक नहीं, 1000 संकल्प एक साथ आ रहे हैं।
किस किस को देखूं, किस किस को छोड़ूं? बहुत सारे संकल्प एक साथ आ रहे हैं। आप देख रहे हो बाबा? हाँ बच्ची, क्योंकि तू है बीज, तो ये झाड़ होगा ना तेरे अंदर। तो संगम युग में तो पूरा झाड़, सारे के सारे सीजन्स एक साथ प्ले करेंगे ना संगम में। करने दे बच्ची। तू कौन? अपने ऊपर ध्यान दे, छोड़ उसको तू मेरे लिए। तू कौन है? मेरी तरफ देख, कौन है तू? तेरे में कोई चेंज आया? वो पतझड़, वो विंटर, ये समर, ये ऑटम, सब चल रहा है मन में, सारे तरह के संकल्प, फीलिंग, अनुभव आ रहे हैं। तू कौन है? क्या तू उन सीजन से अनुभव? बीज कभी भी सीजन से अफेक्ट होता है? या बीज हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है अर्थ की वार्मथ में? ऐसी आत्मा बाबा की वार्मथ में प्रोटेक्टेड रहती है, इसको कुछ हाथ नहीं लगा सकता। कोई भी चेंजिंग सीजन, चेंजिंग फीलिंग, कुछ हाथ नहीं लगा सकता। बच्ची ये तू है, मेरी तरफ देख, मैं तुझे सत्य बता रहा हूं, तू छोड़ मन की बातों को, मैं जो तुझे बता रहा हूं वो है तू। कैसे ना परमात्मा अनुभव हो आपको फिर? मुझे लगता है अनुभव हमें कल लेने पड़ेंगे। मुरली इतनी सुंदर और गहरी है आज की। ठीक है। वैसे तो मुझे आगे भी कंटिन्यू करनी, 2 घंटे भी इनफ नहीं होते, पर क्या करें, सभी को जाना है अपने अपने पार्ट प्ले करने, है ना? ठीक है, तो हम यहाँ पे इस लाइन से वापस कल शुरू करेंगे। अनुभवी मूर्ख कभी न माया से धोखा खा सकता, न दुख की अनुभूति कर सकता। दुख एक्चुअल में क्या होता है उस एब्सोल्यूट आत्मा को पता नहीं है, पर वो अनुभव को जानती है, पर उससे पहचान नहीं बनाती। ठीक है, बस ये अटेंशन देना है अपने एब्सोल्यूट ट्रूथ पे पूरे दिन। मन में हजारों तरह की वैरायटी, संकल्प, फीलिंग, अनुभव, इमोशन, मेमोरीज, स्टोरीज, सब आएगा। आने दो, जाने दो, चिपकना नहीं उनके, बाबा से चिपके रहो और उसके साथ देखो आप कौन, वो कौन, वो किसको देख रहा है, आपको या आपके मन की वैरायटी प्रोग्राम को देख रहा है। बस इतना ध्यान देना और कुछ भी नहीं। ठीक है, बार बार उसकी तरफ देखो, वो सिर्फ आपके सत्य को देख रहा है। ऑलराइट, और उसकी तरफ देखने का मीनिंग, जैसे वो देख रहा है मैं वैसे अपने आप को देख रही हूँ, जैसे वो मुझे फील कर रहा है वैसे मैं अपने आप को फील कर रही हूँ, जैसे वो मुझे प्यार कर रहा है वैसे मैं आत्मा अपने आप को प्यार कर रही हूँ। ये है उसकी तरफ मुख मोड़ने का मतलब। ओके, ऑलराइट, ओम शांति। तो अभी हम 1 मिनट का साइलेंस, और ये 1 मिनट ये नहीं कि इसके बाद हम नॉन साइलेंस में आ जाएंगे, नहीं, ये इटर्नल साइलेंस है। इसी साइलेंस में रहकर हम आगे एक्शन में भी जाएंगे। अगर वर्ड्स की जरूरत होगी तो वर्ड्स को भी यूज करेगी आत्मा, पर बाबा के साथ, जिसका अपना एक संकल्प भी नहीं है, तो डूअरशिप तो आ ही नहीं सकती। वो आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड सब कुछ करेगी, पर बाबा के साथ तो सेंस ऑफ आई एम डूइंग नहीं होगा। मैं कर रही हूं वाला भान अगर होगा भी तो साक्षी होके देख लेगी, देखो बाबा ये आया, मैं कर रही हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं चला रही हूँ बॉडी को, मैं खा रही हूँ, मैं खिला रही हूँ, ये देखो कैसे बोलता है मन। तो बाबा बोलेगा कोई बात नहीं, तू मेरे पास बैठ, ये मन की तो आदत है, मुझे दे दे मन, पर मैं तुझे बता रहा हूँ वो देख। आत्मा कुछ खाती है? नहीं, आत्मा बाबा की ज्ञान को खाती है। फिर जो एक्शन हो रहा है वो अपने आप हो रहा है ड्रामा अनुसार और बाबा की श्रीमत अनुसार। और कभी कुछ और हो भी जाए, नो प्रॉब्लम, 1 सेकंड में बाहर आए, नो प्रॉब्लम। पुरानी मन की आदत कभी कभी टेक ओवर कर सकती है, नो वरीज, स्टेप आउट। और जो बाहर निकला है वो रीनी नहीं निकली है, जो बाहर निकला है वो भी आत्मा ही है। तो फिर आत्मा का नेचर क्या गिल्ट है? क्या आत्मा के नेचर में केयरलेसनेस है?
क्या आत्मा के नेचर में कुछ और है जो बाबा में नहीं है? नहीं। तो बाहर निकलते ही केयरफुल है और केयर फ्री है, केयरलेस नहीं है। ऋणी भान बाहर निकलेगा तो केयरलेसनेस होगी, आत्मा बाहर निकलेगी तो केयरफुल और केयर फ्री, वो उसका नेचर है। क्योंकि वो पास्ट एक्ट भी मुझे डिफाइन नहीं करता है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है। मैं एक्ट से परे, अकर्ता, असोचता, अभोक्ता, मास्टर, अकर्ता, असोचता, अभोक्ता, सुप्रीम अकर्ता, असोचता, अभोक्ता का बच्चा हूं। ओम शांति।